आइए आज केमिस्ट्री के पार्ट 2 वीडियो लेके आ गए। बोले थे ना कि अगर मैं केमिस्ट्री क्लास 10 का बनाया तब पहले वीडियो रासायनिक अभिक्रिया समीकरण बोले थे, उस पर अगर 10 लाइक आता है और कम से कम 100 व्यू आए थे, तब 100 व्यू का अब उसको 3 से पार कर दिए और 10 लाइक के जगह पर अब 10 से बढ़ा कर लाइक कर, मतलब आप पसंद किए। इसका पार्ट 2 वीडियो बन रहा है। अगर इस पर भी 10 को लाइक आ जाता है ना तो एक पार्ट 3 बनेगा। अगर इन पर 3 ऊपर लाइक आ गई, 3 ऊपर वीडियो पर, तो हमेशा के लिए वीडियो बनेगा। इसके लिए हमेशा यानी केमिस्ट्री का पढ़ेगा बायोलॉजी क्या बात, जो कहता है ना केमिस्ट्री का ले जा कब बात बा, ये बायोलॉजी के तेरे मुंह पा देगा, सुन ना। तो केमिस्ट्री का आवाज पढ़ेंगे बायोलॉजी के आवाज, मजा आएगा। दबा के आपको पढ़ेंगे। आइए तक एक पहले पढ़े लेते। अगर एक पहले वाला वीडियो देखे पार्ट 1, तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ओकर लिंक दे देम, पहले वो वीडियो के देख आ तब ही देखबा तो और ही मजा और शानदार और जमदार समझ में आई। सुनो ना, तो अब पार्ट 2 बने वाला वीडियो। अब पार्ट 2 शुरू हो गया बाकी से रासायनिक समीकरण से पढ़ा दिए थे। उसमें रासायनिक अभिक्रिया पढ़ाए थे, अभिकारक पढ़ाए थे, प्रतिफल पढ़ाए थे, पढ़े थे ना। अब ये पढ़िए रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण का होला सुनो। तो हम कुछ करे का नहीं क्या, अगर रासायनिक समीकरण जानते तो पहले वो रासायनिक अभिक्रिया लिख। अब समीकरण का मतलब जाने ना, मतलब आप अच्छी तरह से, आप इसमें दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो नहीं पढ़ा है वो भी जानता है रासायनिक समीकरण का मतलब क्या है। नहीं हम भी काम पर, अरे भाई जानता रहो। अच्छा तार नाम मान ला गए, तार नाम का है, मान लो तार नाम है रमेश का है, रमेश आपका नाम है रमेश, क्या है शर्मा है कुमार है, जो भी हो उससे कोई मतलब नहीं। मान लो रमेश कुमार है, आप है कि नहीं, मान लेते हैं। तो रमेश कुमार को अगर रासायनिक समीकरण में लिखना हो तो कुछ नहीं, आप लिखते हैं। कभी कभी आप शॉर्ट में देखिए ना, आर के लिखते हो, लिखते हैं, लिखते हैं कि नहीं? अरे भैया ये तो रासायनिक समीकरण, यानी जब किसी चीज को संकेत में लिख देते हैं ना, संकेत में लिख देना रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण कहला संकेत, आय करे संकेत का दूसरा नाम का सूत्र। जैसे हमने जब प लिखे का सूत्र का, प का इंग्लिश में पी सूत्र है, ये नो सूत्र है। अब एक के संकेत कह चाहे सूत्र कह, तो जब कोनो भी शब्द लिखे अगर तू संकेत या सूत्र में लिख देता रहा, रासायनिक समीकरण हो। बोला भारी बा है, भारी बाजी। अब रटने की क्या सकता है, रटने की क्या हो सकता है। रासायनिक समीकरण का मतलब जब किसी चीज को संकेत या सूत्र में लिख देते हैं या व्यक्त कर देते हैं, उसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। जैसा उस दिन हमने बताया था कि मेल, आपने देखा था मेल प्लस फीमेल, ऐसे बनाया था हमने दोनों आपस में। बुक का क्या बनाया था, बेबी बनाया था भैया, बेबी बोले ना। बेबी को बेस पसंद है, प्रमोशन का चैलेंज पसंद है, केमिस्ट्री का हर चैलेंज में मजबूर है। आई देखिए, तो इसी को संकेत में लिखना है बबुआ। ए बबुआ कितना लिखबो, मेल के लिख देबो एम, अब फीमेल का संकेत का लिखबो, अब ओकर शुरुआत उठा लेगो एफ, अब बेबी के शुरुआत का उठाई बी, का हो गया बी, हो गया रासायनिक समीकरण। लो मेरे को अगला बड़का देख लो, देख लो बड़का बड़का घबड़ा बड़का बड़का जी। अगर आप रासायनिक समीकरण के मतलब संकेत या सूत्र में लिख दिए, व्यक्त कर दिए, रासायनिक समीकरण हो गया, काम खत्म। कितना मस्त है, मजा आया ना। अगर मजा आए तो लाइट ठोक दी। शेयर तरीके में मत भूलो सब, तनी के बार से वीडियो देख लो, शेयर ना करो। शेयर ना करो तो हमको जानते ना, तो हम लोग को भैया लर्निंग और शेयरिंग करने का मन नहीं करता। इसलिए शेयर कर दबा के चाप के, अबे कर तबे अगले पढ़ाई। तो कितना मजा सीख ले, एक झटका में तरह का पहले पढ़ ले ना पढ़ ले, संकेत सूत्र में लिख देना रासायनिक याद करेगा। ट्रिक चाहिए, ट्रिक के छरदादा के पास पढ़े, किसके पास हो, ट्रिक के छरदादा के पास पढ़े। ट्रिक क्या होगा तो देखिए ना, नौवे में आंसर बाजी ए सर समीकरण, समीकरण स से समीकरण, स से संकेत। ल ल ट्रिक, ल ट्रिक है ना, कहत ल निकालो। समीकरण हमेशा संकेत में लिखो। अगर समीकरण को संकेत में लिखा रासायनिक समीकरण, रासायनिक का केमिस्ट्री पढ़ता लो, केमिस्ट्री के निकल रासायनिक हम करते। अगला आता है पार्ट देखिए, अब देखते हैं, देखिए तो आ गया। अब रासायनिक समीकरण के कुछ प्रकार चले, दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। रासायनिक समीकरण के प्रकार कहा गए, रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो कहिए सॉरी रासायनिक समीकरण प्रकार, हाँ रासायनिक समीकरण का प्रकार भी होगा।
केतर प्रकार होला सो रासायनिक समीकरण के दू गो प्रकार होला। कितना होला प्रकार? दू। कितना प्रकार होला भैया? दू गो रासायनिक समीकरण के प्रकार बा। कौन कौन बा? एगो संतुलित एगो असंतुलित। कहिए बाप रे बाप कितना बा मर्द कुछ नहीं। ई रासायनिक समीकरण के दू गो प्रकार, एगो संतुलित एगो असंतुलित। संतुलित में उनका बैलेंस बोलते हैं ना। ले भैया संतुलित मतलब किसे कहते हैं? तो देख भैया रटे कर नहीं, रटबे तो कोई अइबे नहीं, रटबे तो अइबे नहीं। अब तो इतना तोरा के बतैले अभिकारक प्रतिफल तोरा याद हो, और उसको नहीं के याद तो एगो बात है पहले है समझ। अभिकारक समझता है, अभिकारक। अब प्रतिफल समझता है, समझता है कि नहीं समझता भैया? जे पहले का हमारा वीडियो देखले में तो समझ में आई। अभिकारक का मतलब है कि प्यार से लोग प्रतिकारक भी कहेला, और प्यार से कुछ भी कह दे लोग। अहकारक उत्पाद कहेला, उत्पाद प्रोडक्ट भी कह सकेला, कोनो दिक्कत नहीं के। तो पहले अभिकारक और प्रतिफल ही तो आवे के चाहिए। अभिकारक किसे कहता है मुझे बतैले थे, सुन नहीं सुन ले तो फिर एक बार और सुन। अभिकारक का मतलब क्या होला? अभिकारक मतलब करे वाला, करने वाला। आ करेगा तो एक का परिणाम आई, का परिणाम आई, का फल प्राप्त हुई, वे का प्रतिफल। मतलब ना समझ लो, मतलब तार बिया भइल बा कि नहीं भइल बा या नहीं के ये कमेंट करके बताओ तुम भइल बा कि नहीं के। बोल तो हो जाई, अब भइल हुई तो मजे बा। हां हां कुछ मन तो तो गौरी करा दिन का सो राइट वो करेगा। कितना करेगा रे? दुबर पात्र हो जाएगा। देखिए तो सुन, अब प्रतिकारक यानी अभिकारक करने वाला। जैसे तो जब बिया हो जाए ते मेल है, अब जो भी हो चाहे फीमेल हो गए, दोनों में से कौन एक हो गए। हाँ फीमेल हो गए ना, दोनों में से कौन एक हो गए। जब तोर बिया हो जाए, बिया के बाद एगो मिलेगा सुहाग रात, कबीला सुहाग पता सुहाग रात। तो इस दिन बड़ी सुहाना मौसम होता है, सुहाना। अब जानते का है बोला जीवन का। ओ दिन होई तोरा में गुटरगु यानी केमिस्ट्री तोर बने, मर में राडू के केमिस्ट्री लगे क्या लगे यार? केमिकल रिएक्शन क्या हो? केमिकल रिएक्शन। अब तोरा में ओकरा में केमिकल रिएक्शन हो, आ तोरा ओकरा में केमिकल गुटरगु कैला से, जो रिएक्शन कैला से एगो परिणाम निकली। का परिणाम निकली? तो भैया ओकर देखे ये 5 मिनट के मजा ले भी 9 महीना के सजा ले। तो 9 महीना के बाद तोरा आई गोदी में बीबी, बचवा आएगा तो आएगा ना, हो गए सब तो। हई देख हई जौन गुटरगु करे में केमिकल तो के दोनों जना के केमिस्ट्री बनावे में दू जना भाग लेला सो, मर्द बेरारू भाग लेला सो। तो ई भाग लेले दी का हो ये नो अभिकार करे, आ तो के मेहनत के फल का मिलल भैया? बीबी, बेबी को बेस पसंद, प्रमोशन के चैलेंज पसंद। देख भैया बेबी को बेस पसंद, हमको अपना देश के चैलेंज पसंद। देखे यही ना चैलेंज में तोर प्रतिफल है, मेहनत का परिणाम, हर मेहनत सफल हुआ, बधाई हो। आगे पढ़ा तो अभिकारक समझ में आया, भाग लेने वाला जो केमिकल रिएक्शन में भाग रहा अभिकारक, और जो आपको फल प्राप्त हुआ, जो नया प्रोडक्ट बना, जो नया रिएक्शन होकर नया वस्तु बना, यही ना बेबी बना, यही प्रतिफल। अब समझ में आ गई नहीं? चल भैया समझ में आ गए कहना समझ। संतुलित समीकरण समझ ले तो अकारक संतुलित अभिकारक समझते इनमें कुछ बोला ना। हम इसको संकेत में लिखते हैं, मेल को जानते हैं संकेत में लिख ले बानी। कहा संकेत में लिख ले बानी लोग, मेल के एम फीमेल के एफ बेबी के बी। चल भैया फायदा हो जाएगा। फायदा कितना होगा देख भैया, तो फायदा होगा यहाँ पर हम लिख दिए मेल, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया हमने फीमेल, ठीक है। अब बेबी को बेस पसंद, हमको देश पसंद भैया, ले भैया बेबी आगे। अब इसको हमको दिखाना है रासायनिक समीकरण, इनमें बोला कुछ ना कुछ ना। संतुलित का अगर मैं थोड़ा सा अगर एक लाइन में थोड़ा सा बात कहूँ, रटना नहीं है, रटना नहीं तो हमारे क्लास को थोड़ा रोटे के पड़ा था, समझा हमारे क्लास से डिसलाइक हो गई ना बाबू ना, रोटे वाला काम खत्म, समय बीत गई बा, स्मार्ट बनो। अब लोग हार्ड वर्किंग नहीं स्मार्ट वर्किंग करना चाहता है बबुआ। स्मार्ट व्यक्ति स्मार्ट तरह से पढ़ता है। चलो यानी एकदम स्मार्ट बात सुपर स्मार्ट देखा। असंतुलित में का होला पहले ही समझ लो। संतुलित में हमेशा स से संतुलित और स से समान, इनमें हमेशा समान रहे, ये ठीक है समझ लिए। संतुलित हमेशा समान होता है। क्या समान होला भैया?
संतुलित में समान होला, सबसे संतुलित सबसे समान, ट्रिक समझ, कॉन्सेप्ट सब जॉइन समझ कर समझ ले भैया। संतुलित हमेशा समान होला। तो का समान होला भैया, ए भैया समान होला जंत्र का अभिकारक और प्रतिफल, अभिकारक अब बराबर होला प्रतिफल, माने जितना अभिकारक रही उतना ही प्रतिफल रहे, समझो कि वो संतुलित समीकरण। जितना अभिकारक ले उतना ही प्रतिफल बने, समझो संतुलित समीकरण हो गए। तो इस हम कहते संतुलित समान रहेगा, जितना हेने रही उतना हेने रही, संतुलित समीकरण। यानी जब अभिकारक की संख्या प्रतिफल की संख्या के बराबर हो जाला तो कहला संतुलित। तो इसे लिखने पर समान, संतुलित समान होला, काम खत्म। अब समझिए अब कैसे समान हो, तो पहले समझ। मान लीजिए अगर तनिक बायोलॉजी के थोड़ा सा ज्ञान बात, हम तनिक बायोलॉजी की थोड़ा केमिस्ट्री में पढ़ा था, देख समझ बायोलॉजी से केमिस्ट्री। अभी अभिकारक प्रतिफल जान दर्शक, जब आदमी ना केमिस्ट्री रिएक्शन करेला, हनीमून मनावेला, तब मेल में से ना एगो शरीर में हमनी के रहेला, जैसे बचवा कैसे जन्म बीज रोपण हुई, तब बीजवा रोपण बीज का बीज दो तरह के बीज मिलता है, एक तो सुमर से तो मेहरारू से। असल बा हमनी के एक मानव का शरीर में 23 जोड़ा क्रोमोसोम होला, 23 जोड़ा के मतलब 46 क्रोमोसोम होला। 23 में ना 23 जोड़ा में से 46 क्रोमोसोम में 23 क्रोमोसोम हमनी के काम लाए। 23 गो मर्द में से क्रोमोसोम कई गो 23 गो, आ 23 गो ही 23 गो क्रोमोसोम मेहरारू में से। आई दोनों आपस में कहिया मिले भैया गुटुगु करता रे भैया खुदे तो बिठाई बटबे। 23 प्लस 23, 23 गो फीमेल के क्रोमोसोम आ 23 गो मर्द के क्रोमोसोम, जब ये दोनों मिलेगा तो बेबी हो जाएगा 46 गो क्रोमोसोम। कितना हो जाए 46, 23 गो है तबे है 23 आ 23 गो इक्वल टू 46 होला, इधर भी 46 इधर भी 46, अरे दोनों और अगर बराबर हो गई तो समझिए संतुलित बा, और बेबी एकदम चमकदार दमकदार होगा, हमने की तरह हॉस्ट पुष्ट एकदम तंदुरुस्त होगा, कोनो चीज को अगर शरीर में कभी 23 गो मर्द से क्रोमोसोम 23 गो मेहरारू दोनों मिलकर बेबिया में, चाहे छोटा बच्चा से लेकर चाहे 55 साल का बचपन का, यानी छोटा बच्चा से लेकर बुढ़ापती तक, चाहे वो वाले बोलते हैं ना उम्र है 55 का लेके दिल है बचपन का, तब बचपनों में रहो और 55 में रहो, तब वो तोरा शरीर में कितना क्रोमोसोम होला 46 गो, जोड़ा में कोई 23 यार के ऑब्जेक्टिव में बायोलॉजी में पूछेगा। अब देख तो दोनों में बराबर हो गए तो संतुलित। अगर गलती से मान लीजिए ते दे दिले, मान लीजिए समझे ना चुप 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 चुप, एक मिनट चुप तो हाला कर दे चुप। देख अगर मान लेती तो 23 गो दे दे, मान लेती 23 गो दे दिले, आ तोर मेहरुआ भी आई जा, आ तोर भी तू है तोर मेहर, और गलती से 22 को क्रोमोसोम दे, अब तो बोले इतना बेबिया क्या दिक्कत, अब मान ले गलती से 22 को दे दिलस, ठीक है ना, आ 22 पे 23 को 22 को दे लेगी, आ गलती से पहुंच गल और गलती से कहा तो भैया बेबिया में पहुंच गल कगो, तब बेबिया में पहुंच गल 44। अरे बाप रे बाप, एगो तो पहले घपला इधर देख 23 वगैरह दे चाहिए, सोना मोना के दे दिली 22 गड़बड़ बा, अब मर्द अपन भाई 23 को दिले ही बा, दोनों मिलके होना चाहिए 22 23 होला 45, इधर जोड़ा था 23 गो अब 22 गो होता 45, इधर पहुंचल बा कगो 44 से हो गइल घपला। अब वो बेबिया के 2 गो क्रोमोसोम के कमी बा ओकरा शरीर में, अब पता ना 2 गो क्रोमोसोम, अब जानते 46 क्रोमोसोम के पूरा बॉडी बनल बा, हाथ का नकियो अलग क्रोमोसोम बनावेला, आंखियों क्रोमोसोम बनावेला, पूरा शरीर में क्रोमोसोम बना, और पता ना 2 गो कौन क्रोमोसोम हो सकता है, दूसरे में क्रोमोसोम घट गई लोग तो आएगा मुंह बंद, ऐसे आएगा क्रोमोसोम, पता मुंह बंदा बन के आ जाएगा, उठे में क्रोमोसोम 2 गो घट गई, हो सकता है आंखियों के 2 क्रोमोसोम घट गई तो अनराइले आएगा टकटोर लग वाले से टकटोर में से, तो यार ये भैया अगर हम देनी बराबर उन्हें ले घापला कर दिलस, उन्हें घापला कर दिलस, उन्हें घापला कर दिलस, यानी दोनों आपस में बराबर ना भइल तो समझ कि असंतुलित का है सर, असंतुलित है, यानी जब अभिकारक और प्रतिफल के संख्या बराबर ना हो, तो एक ट्रिक हम बतैले नहीं तरीके और तनी से दिमाग में भी तो एक ट्रिक की खोल जाए, अरे ट्रिक के छोड़ दादा के पास पढ़ता रहो दादा, चलो एक और ट्रिक, अ से असंतुलित,
आओ से असमान, बताओ ठीक मजदार बाकी ना, बोलो जय श्री राम। ठीक, अच्छा बाकी ना आगे देख के बताओ लो। असंतुलित असमान, यानी असंतुलित असमान, इन असमान मतलब बराबर नहीं है, का नहीं के बराबर, अभिकारक और प्रतिफल की संख्या। जब आपस में दोनों बराबर नहीं के देनी, हम 45 गो चल गए 44 गो बराबर नहीं के, तो असंतुलित समीकरण हो गए। बोले मजा बात की ना, मजे मजे अब अब पढ़ा बोला ना, पढ़ा तू चाप के लिखे, तू छाप के आगे बढ़ो। आगे देखो, अब आता है तो ही देखो एगो नया और टॉपिक, रासायनिक समीकरण के नियम, लोग के माथा बथाए वाले बा। इन नियम के हम नीमक लगा के चट जाएंगे। आज के बाद भी कहिए सो हम देख रहे हैं, इ नीमक ना, इनका अगर नून मरचा के साथ रगड़ देंगे, देखा अब नियम भैया, तू कब बोलता है। हमने के बिहारी ऐसा बाबू, बिहारी के खून में मेहनत होला, ना ना, बिहारी के बाहों में बहादुरी होला। जोन काम दुनिया ना करे लो करना हमने ना वहां देखा। तो देखिए कौन रासायनिक समीकरण के नियम, कुछ नहीं नियम है, आलतू फालतू आलतू गलतू है, कुछ नियम नहीं है। हम बताते हैं, आप सीखे वो इसी को बुलाएगा, देखत रखे बनाएगा। ए भैया, रासायनिक समीकरण के क्या नियम बा देखो। तो अबे तरह के एग्जांपल दे ले रहे भैया, का एग्जांपल दे ले रहे। रटना नहीं है, रटना मना है, रटना मना। रटना तो वही है जो चटना होता वही रटना है, रटना वही है जो चटना होता है, रटना नहीं है सर। आप अभी पढ़े थे मेल प्लस फीमेल, क्या पढ़े थे सब, फीमेल इजकल टू क्या पढ़े थे भैया, कहेंगे सर बेबी को 20 पसंद है, मुझे तो अपना 20 पसंद है सर। हाँ हाँ, बेबी के ले भैया। देखो अब रासायनिक समीकरण एक और झटका में समझ लीजिए। रासायनिक समीकरण का पहला का नियम है कि भैया किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संकेत में लिखना चाहता है, अरे भैया हमें संकेत में लिख ले रहे हो, किस में लिखना चाहेगा, संकेत में। मतलब इसको तुम संकेत में लिख दो, मेल प्लस फीमेल इक्वल टू बेबी। बोलो बोलो बोलो, हो गया पहले का नियम खत्म। पहले का नियम क्या होता है, संकेत में। रासायनिक समीकरण को संकेत में लिखते हैं, क्या में लिखते हैं, संकेत में। पहले का तो याद हो गए। चलो दूसरा का, दूसरा का कहता है, दूसरा का कहता है इसमें ना अभिकारक और प्रतिफल के बीच में तीर का चिन्ह रहना, इसे तीर का चिन्ह दिखाई, तीर का चिन्ह बना, तीर का चिन्ह दिखाई देता है, बताओ सब आगे बताओ, दिखाई देख लास्ट तीर का चिन्ह बना। अभिकारक और प्रतिफल के बीच तीर का चिन्ह होना चाहिए, यानी जहां बराबर मैच में रहेगा ना, वहां पर में तीर के चिन्ह चलेगा। कई बार तीर के चिन्ह, तीर के तीर नहीं, तीर के चिन्ह। देखो तो अभिकारक और प्रतिफल के बीच में तीर का चिन्ह होना चाहिए। अभी 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 ए भैया, अभी कारक और प्रतिफल के बीच में तीर का चिन्ह होना चाहिए भैया। हो तो होना चाहिए का होगा, हम पहले ही से निकले बने। देखो ना बोरिया से तीसरा का नियम पढ़ो। तीसरा का कहेला कि देखिए अब हमारा हाथ देखो तो सब, हई देखो हई हाथ देबे तो जैसे मार्कर पकड़ ले दईना, हई लेफ्ट खाए वाला हुरे वाला, हुरे जैसे हुरे लसन उ तो निके राइट दईना, आ जैसे छुए लसन उ तो निके लेफ्ट। लोग कहला हई जो हाथ दईना शुद्ध होला, ततरा है गधा कैसे शुद्ध शुद्ध रे, दोनों तो तोरे दई है बा, ना रहे के बिना एक लूला हो जाए, ऐसा दोनों को होना जरूरी है, कोनो शुद्ध शुद्ध ना होता, सब सही होला। चला हमें देख, तो हाई बेबी दिख रहा है ना, लेफ्ट राइट दिख रहा है ना, दईना जैसे कि खा ले ये ना। अब देख तो दाया साइड में हमें तीर के दाया साइड में, तीर के दाया साइड में हमेशा प्रतिफल होता, क्या होला प्रतिफल। वो तो कहिए सर हम तो पहले से जानते नहीं। दाया अब बाया, बाया मतलब लेफ्ट, क्या होता लेफ्ट। अगर का मतलब इंग्लिश में इंग्लिश का मारो से राइट, राइट और राइट साइड में हमेशा अभिकारक होता, क्या होला। ये तो ये बात है, ये तो पहले से पता था, हाँ बिल्कुल पता था तरीके। हाँ लेफ्ट में हमेशा होता है अभिकारक, अभिकारक और राइट में हमेशा होला प्रतिफल, राइट में होला प्रतिफल, प्रति प्रतिफल। राइट साइड में क्या होला प्रतिफल। अरे लेफ्ट में रही बाया लतरा हाथवा की रही का तो अभिकारक, और राइट हाथवा की तरफ रही प्रतिफल। वो कहां से तीर से डिसाइड करेगा, तीर के लेफ्ट में देखिए इधर मिलेगा, राइट में देखिए इधर मिलेगा। यही तो तीन नियम। अरे कुछ ना, अच्छा चौथको का चाहिए ले, चौथको ले ये आकर
उतना रोट के क्या करो, सब दुई को लिख कर आएगा उसमें से। हाँ, अगर दो या दो से अधिक अभिकारक या प्रतिफल में गए ओकरा बीच में ना धन का चिन्ह, धन मतलब प्लस के, अरे प्लस 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 प्लस, दो या दो से अधिक अभिकारक हो या प्रतिफल हो, उसके बीच में धन का चिन्ह लगा कर लिखी जाती है। धन का चिन्ह मतलब प्लस का चिन्ह लगा के लिखा जाता है। देखे देखे दे लिखने वाले प्लस, लिखने वाले प्लस, मैं का प्लस दिख रहा है जो प्लस। तो अभिकारक हो या प्रतिफल, दो को या दो से अधिकार है तो ग्रंथ में प्लस का चिन्ह खला कर, खला कर। अब एक और वो देखिए लो सब, का छोड़ बस, यो देखना है एक झटका के भाई। रासायनिक सीमाएं, कौन नहीं जानता इसे, हम लोग तो बहुत पहले से पहचानते हैं तरह के लिए। तू क्या बोलता है, बड़का हीरो समझता है, चाहे भैया बिहार से बड़का हीरो नहीं को। देखिए देखिए रासायनिक समीकरण की बात करते हैं। रासायनिक समीकरण का सीमाएं, सीमाएं का मतलब जाने लगा, असल में तार लगे कि सीमाएं का मतलब बॉर्डर, हिंदुरान पाकिस्तान के बॉर्डर। नो नो नो, यहाँ पर बॉर्डर नहीं, पर ऑर्डर आएगा। देख ऑर्डर का सीमाएं का मतलब होता है दोष, यहाँ पर अर्थ होता है दोष। समझो कि दोष, दोष समझ ले, कमी, कमी नहीं समझते हैं, कमी नहीं, कमी कमी कमी, कमीना नहीं कमी, अभी समझ में, त्रुटि 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 त्रुटि, समझ ना। आप समझ सीमाएं, अब एक अगर चाहे सूचनाएं थे बोल दे, जो भी कुछ जौन समझ ले काम चल जाए। सूचनाएं, 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 देखिए दोनों हिंदी हमारे कमजोर है। पहले सुन, रासायनिक समीकरण के सीमाएं समझ, ई कहेला ना, एकरा में बहुत बड़ा गलती बा। जैसे हमनियों में कमी बात तो नहीं। अच्छा ब्याह से पहले ब्याह के पला दे, अब बताओ सर से एगो इंटरव्यू वाला हमरा से पूछ रहा था, सर पूछ रहा था हमसे इंटरव्यू वाला, समझिए थोड़ा सा क्वेश्चन को, कह रहा पूछ रहा था एक दिन बहुत रास्ता धरा गए थे तो वहां से इंटरव्यू पूछ रहा था कि सर बताइए आपको लड़का चाहिए या लड़की चाहिए। वैसा लड़का जवाब दे, कह रहा कि आपको लड़का चाहिए या लड़की चाहिए। मैं पहले ओकर लड़का लड़की ना चाहिए, पहले लड़का लड़का पहले मेरा भी चाहिए, मेरे पास जो चाहिए तो है। तो वही हाल है इसकी, ई पहले ही कहला कि पहले ही पूछ दिला, एकरा में ये कमी बा, एकरा पता ही ना रहेला कि का होई का ना होई। मतलब समझ, मतलब ई बा, तोरा कितना बता दी समझ में आई लो ना आई। अरे सुन, सीमाएं के मतलब होता है, समझिए ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपका बियाह हो गया, बियाह होने के बाद अब आपका लड़का होगा या लड़की होगी, क्या इस बात की आपकी जानकारी है ना। सर पहले बियाह तो करे तब लड़का या लड़की है। मान लो कि तोर बियाह हो गई, मैथ के विद्यार्थी है ना, मान लो तोर बियाह तो लड़का, अब बताओ तोरा का पहले ही दिन पता चल जाए कि लड़का हुई कि लड़की ना। सर जानकारी तबे ना वहीला का बाद पता चले, बात बोका अभी पीछे बढ़े साइड में, शायद 3 महीने के अंदर बता जाए कि लड़का होती लड़की, पर जानकारी मिल रहा ना। ई कहेला हमारा पते ना चलेगा, का कहेला पते, मुझे कहता कि पता ना कि अभिकारक जो होता है, अभिकारक जो भाग लेने वाला व्यक्ति है, अभिकार, एक पते न चला कि जो करता वो हमार मर्द हो कि पड़ोसी के मर्द, पते न चला, यानी अभिकारक की अवस्था को पता नहीं चलता, एक पता ही नहीं चला कि आपन वाला है या पड़ोसी वाला, मतलब गड़बड़, यानी गड़बड़ बा। दूसरा एक तभी हो जब अभिकारक तो करे वाला लोग पता नहीं कि आपन हो कि पड़ोसी, तो तोर बेबी जो बनेगा वो तो पता ना चले कि आप कोनो की पड़ोसी है। यानी जो प्रतिफल बनने वाला बा, प्रतिफल बने वाला बा, प्रतिफल वो तोरा ना पता चली कि भैया प्रतिफल के भी अवस्था ना पता चली कि आपन हो कि पड़ोसी के हो, जब तोरे मेरा को पता ना है कि आपन वाला, दूसरा क्या पता चले। मतलब क्या कहे के चाहता, अभिकारक और प्रतिफल के अवस्था को पता न चलता है कि ठोस वाला है कि द्रव वाला है कि गैस वाला, एक आप नहीं ना पता कौन कोई लेवे के समझ ना, एक जानकारी ना मिलेला। दूसरा एक एगो और ही कमी बा, करते ही पता ही ना चली कि जुड़वा बच्चा पैदा हुई या कि सिंगल, का पता चली 90% जानवर सिंगले हुई, लेकिन पता कभी कभी डबल में ट्रिपलेट भी आजकल हो जा रहा है, पता ना कैसे साइंस आगे बढ़े। तो एकरा ई पता ना चलेला, रासायनिक अभिक्रिया की पता ना चलेला कि भैया कितना मात्रा में बेबी आ गया,
ये डबल आई के ट्रिपल, यानी कितना मात्रा में प्रतिफल बनेगा, इसकी कोई जानकारी से नहीं मिलती, जानकारी नहीं मिल पाती है, जानकारी मिलबे नहीं करता है। बोल देगा तो पता चलेगा, पहले जानकारी ना मिली। जैसे ते कोयले गुटरगु कोयले तोरा पता चली कि लड़का आगे लड़की ना पता चली, तोरा ई का मतलब डबलिंग होई, ठीक है ना पता, तो इस तरह के पता ना चले। ये तेकरा में सीमाएं पहले अभिकारक प्रतिफल की अवस्था को पता नहीं चल पाता है, कितनी मात्रा में प्रतिफल या अभिकारक बनेगा इसकी जानकारी नहीं मिल पाता है। अभिकारक हो या प्रतिफल कितनी मात्रा में बनेगा, इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाता है। यानी ब्याह से पहले जुड़वा लड़का हो किस तरह पता चले, वो तो कोई ले 9 महीने के बाद भी पता चले, चाहे 3 महीने के बाद, खेला खत्म। अब यहीं पर 10 गो लाइक आई,